आई वेलकम यू ऑल ग्रीन वॉरियर्स। स्वागत है आप सबका। तो हम मई का जो करंट अफेयर्स है थोड़ा लेट चल रहे हैं, लेकिन उस पर आगे बात करेंगे। तो बहुत कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत कुछ नया और जानने को आपको मिलेगा, तो पूरा दिखेगा इस वीडियो को। साथ में हमारे ये जो टेलीग्राम चैनल्स हैं और जो ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप हमें फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हम कुछ नया आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल की। तो हुआ क्या है, ऑन 4 मई द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम श्री धर्मेंद्र प्रधान फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। तो ये जो बायोडीजल है, दिस बायोडीजल इज बीइंग एनरिच्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कुकिंग ऑयल। 7% ऑफ द बायोडीजल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। द कुकिंग ऑयल विच वी ऑल यूज इन आवर किचन, जो हम किचन में यूज करते हैं, उससे अगर कुछ बन रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो यूज्ड ही था, वो ट्रैश में ही जाता। और आप यहाँ पे अगर न्यूज़ आउटलेट देखेंगे तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ फर्स्ट। तो ऐसा पहली बार हो रहा है। सी द ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल्स और डीजल ऑयल्स और the oils made from biomass in petrol or diesel is taking place। ऐसा क्यों हो रहा है? Because these are non-renewable and we need to blend several other things. On the second news is about Asiatic lion which has tested COVID positive. So what has happened at Hyderabad Nehru Zoological Park? 8 Asiatic lions have been tested positive for corona, and out of these 4 are males and 4 are females. So these have been tested positive, and इसके इधर यहाँ पे according to the Wildlife Protection Act 1972 these are placed in schedule 1। schedule 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और IUCN के एंडेंजर्ड लिस्ट में है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल क्वेश्चन जैसे मिक्स हो रहे हैं, ये आनी खबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये आना है। तो पहली बार इंडिया में, यूएस में इससे पहले एक जू में मिल चुका है कोविड पॉजिटिव, और इस बार हैदराबाद में, यहाँ पे इंडिया में ये हुआ है। द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज इज, आप देखिए क्या क्या हो रहा है और रिसर्च का पैमाना कितना ज्यादा है। एक्सटेंशन ऑफ रिसर्च जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज। सो ऑक्सीटेक, इट इज अ बायोटेक फर्म ऑफ यूएस। सो दे हैव लॉन्च द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज। तो क्या ये जेनेटिकली, जैसे हम ब्रिंजल देख रहे थे, वीट देख रहे थे, वैसा है? नहीं। इन दिस द बायो इंजीनियर, जो इन्होंने ये क्या करेंगे, दे ऑलवेज कैप्चर अ मेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो एंड दे बायो इंजीनियर इट। उसको थोड़ा सा ये लोग चेंज कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इट कैरीज अ जीन दैट पासेस टू देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड किल्स द फीमेल प्रोजेनी अलोन इन अर्ली लार्वल स्टेज। यानी आगे उनका वंश नहीं बढ़ पाता। आगे आप कह सकते हैं कि मॉस्किटोज के जो ऑफस्प्रिंग हैं उनको ये खत्म करें। तो ये तो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। दिस इज अ डिजास्टर्स थिंग बिकॉज दे आर चेंजिंग द रूल्स ऑफ नेचर। तो ऐसा नहीं है। करेंटली यूएसए इज फेसिंग अ ट्रबल, अ मेजर ट्रबल फ्रॉम मॉस्किटोज। ये आप देखेंगे फ्रॉम द नेचर, अ वेरी रिनाउंड इंटरनेशनल वीकली जर्नल ऑफ साइंस। So the US government approves killer mosquitoes to fight disease. So these days in US a number of mosquitoes आर मेकिंग प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं उससे, तो उन मॉस्किटोज को मारने के लिए मार टेम्पररी कर रहे हैं। ये टेम्पररी काम है। जैसे ही ये पॉपुलेशन मॉस्किटोज की कम हो जाएगी, इसे रोक दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं मॉस्किटोज को खत्म करने का ये भी एक नया तरीका है, और इस पर भी आप रिसर्च आगे कर सकते हैं। The next news is from the Climate Action Tracker report. This is Climate Action Tracker report. This is a type independent organization or a NGO type. So it collaborates with several of other organizations and it has offices in New York, Berlin, Germany. तो ये क्या करती है, ये कुछ रिपोर्ट्स देती है। तो इसने, जैसा कि नाम है क्लाइमेट एक्शन, इट सबमिट्स रिपोर्ट्स ऑन क्लाइमेट। सो इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग, तो इनकी रिपोर्ट क्या कह रही है, बहुत ध्यान से इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द एम्बिशियस क्लाइमेट गोल्स ऑफ द समिट, यानी जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
ये जितने भी गोल्स हैं, all the goals from the UNEP, United Nations Environmental Program, if all these are accompanied और all these are established, अगर इनको हम पा भी लेते हैं, उसके बाद भी क्या होगा, the global temperature will rise by 2.4 डिग्री सेल्सियस. लेकिन कब तक? 2100, 2100. सो वी वुड नॉट बी अलाइव, आई थिंक सो हमें इसके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो आगे की जनरेशन आएगी हम उस पर छोड़ देते हैं, वो देखेगी. तो आप देख सकते हैं सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स डे बाय डे. द नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. अभी हमने इससे पहले भी इसकी बात की. सो दे पब्लिश अ रिपोर्ट ऑन ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, benefits and cost of mitigating methane emissions. See, methane is a very high emitter these days. तो पहले देख लेते हैं what is methane. So methane is a short-lived climate pollutant with an atmospheric lifetime of roughly a decade, almost 10 years. This can prevail in the atmosphere. तो ये बहुत ही dangerous चीज है. The next dangerous information is it is a potent greenhouse gas and it is 10 times more powerful than carbon dioxide. So this is the main thing. हम कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे पड़े रहते हैं. We always focus on CO2, on mitigating carbon dioxide, but if we enable to mitigate methane, then it will be a very prosperous thing to mitigate the global climate emissions. तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि हम मीथेन को पकड़ेंगे और मीथेन को हम रोकेंगे. तो ये इसमें रिपोर्ट में वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वास्ट रिपोर्ट. द PDF of this would be available at their website, so you can visit it. आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कैसे रोकें, ज़्यादा कौन, the sources which emit most of the global methane, continent wise, everything is given there. So this report has been published with the efforts of Climate and Clean Air Coalition. So this is an NGO. So UNEP and CCAC work together to do these things. So now see what is in the report. Report में क्या है, बहुत जो सबसे important चीज है, report तो बहुत बड़ी है. The report says that human caused methane emissions can be reduced by 45% in 2020 to 30. तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात इन्होंने कही है कि लगभग आधी, almost half of the emissions could be reduced in this decade. And this is a graph, we have taken it from their report. So this is annual methane growth rate, okay, and these are the years. So अगर आप 2020 देखेंगे, in the year 2020 you could see the graph is odd at the top. सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे यहाँ से 1990 in comparison to 1990 it is almost the same or are relatively more or higher than the 1990 year. And the next news is from Russia, where 170 endangered seals were found dead at the Caspian coast. So the researcher, since आप जानते हैं रशिया एंड चाइना ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं, they both are not a fully democratic nations, so it takes time to reveal the things. तो वहाँ पे चीज़ें आने में बहुत ही टाइम लगता है. But the researchers, what they have assumed is that there could be an industrial effluent which could be thrown in the Caspian coast and it would have caused the death of 170 endangered seals. तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी न्यूज़ थी, a very big news, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ज़्यादातर ये हमें नहीं मिलती है. तो इसीलिए आप यहाँ पे देखिए मंथली करंट अफेयर में बहुत कुछ नया आपको मिलेगा. थाने क्रीक सेंचुरी एज ESZ, this is eco sensitive zone. So it has been made an eco sensitive zone. तो ये अच्छी खबर है. eco sensitive zone होने से इसमें और it will enable more protection rules or enact rules to protect this creek sanctuary. So let's see its location in map. So this is Maharashtra and this is the Thane. You could have heard the name, very important district. And the MOEFCC, Ministry of Environment, Forestry and Climate Change, notified 48.32 kilometer square areas, and this is already a sanctuary. So the flamingo, the bird flamingo is very much popular in this sanctuary. तो अब यहाँ पे प्रोटेक्शन का लेवल ज्यादा हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए. Next, a very
प्रेस्टिजियस अवार्ड, द विटले अवार्ड, ऑल्सो नोन एज द ग्रीन ऑस्कर। ये आप देख लीजिए, बहुत ही नई चीज होगी आपके लिए। तो ये किसे मिला है? ये मिला है नुक्लू फोम को। ये ही इज अ नेटिव ऑफ आवर इंडियन स्टेट नागालैंड। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और he is a 48-year-old conservatist. He is a teacher by profession. और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। What he did, Amul falcon is a bird and he made a major role in conservation of that bird. तो इन्होंने इसके अलावा भी क्या किया है, बहुत सारे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आसपास के गांव, he enabled almost 3 villages, the 3 nearby villages of his residence to make a buffer zone for the wildlife enrichment. तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे जो गांव वाले थे उनसे विनती की और उनसे कहा कि आप कुछ एरिया वाइल्ड लाइफ के लिए खाली कर दीजिए, वहां पे वाइल्ड लाइफ को आप एनरिच होने दीजिए। तो ये जो चीजें हैं, इसके अलावा इन्होंने वहां पे वॉच टावर्स बनाए हैं बैम्बू के, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इन सब के लिए इनको विटले अवार्ड्स मिला है। दिस अवार्ड इज गिवन बाय WFN. इट इज एन NGO or an organization again. Monkey census in Haryana. First time the monkey census is being included in the wildlife census of Haryana. Wildlife census is an yearly census. हर साल होता है, लेकिन इस बार की खास बात क्या है? The monkey census has been added, and special to that, the most important thing is that this census was being done by the people of the villages itself. So 600 people spotted 6,000 monkey in 3 days. तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर ऐसे ही, दिस शुड बी अ रिमार्क दैट पीपल शुड स्टार्ट मेकिंग सेंसस लाइक दिस। तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए ताकि सेंसस का काम आसान हो पाए। क्योंकि देखिए, जो नेटिव लोग हैं उस गांव के या उस इलाके के, वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं उस जगह को, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। नाउ लाइटनिंग किल्स एलिफेंट। आई थिंक ये खबर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, and I am wondering that if it could be possible or not, because 18 wild elephant were killed in Assam's Nagaon district, probably due to lightning. तो एक साथ lightning से इतनी ज्यादा मौतें, अगर if any of the students is from Assam, if he could tell us in the comment about what has happened truly, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता lightning से इतनी ज्यादा मौतें हो सकती हैं। Maybe it would be possible, but research, investigation is still on. Now at the last we have some short and factual monthly updates. A76, अगर आप हमारे शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, उस पर भी हमने बताया था, द लार्जेस्ट ग्लेशियर ब्रेक्स इन एंटार्क्टिका। सो ये बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए असर को आप देख सकते हैं। द साइक्लोन तौते, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन 2 decades। और एंड आप देख सकते हैं यास साइक्लोन भी आया है, तो हम इसको वी वुड कवर द यास साइक्लोन इन आवर नेक्स्ट मंथ सीरीज। The next is the Mount Nyiragongo. So it is a volcano erupted in Congo. और खुशी की बात है that Indian Army had pledged to help the natives. बहुत से लोगों की यहाँ पे मौत हो गई। The villagers have died. इतना ज्यादा उसका eruption था, अभी भी वहाँ पर हालात खराब बने हुए थे। The World Turtle Day was at 23rd of May. Indian Biodiversity Awards 2021. I think this is going to be important update. So in this, the Krishi Awam Paristhiki Vikas Sansthan, KRAPAVIS, this is the organization which gives the award, and इसकी अलग अलग कैटेगरी है। तो हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, हमने आपको 2 कैटेगरी में बताया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। एंड तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो कृषि आवाम, ये जो एक NGO है, ये इस अवार्ड को पाई है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। जबकि शाहजी एनम, जो कि ट्यूबर मैन भी कहलाते हैं केरला के, उन्होंने कन्वर्जेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज की जो कैटेगरी है उसमें ये प्राइज जीते हैं। तो ये मुझे लगता है दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये दोनों आपके करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो गया है। So that was all for today. Thank you and